आपने कभी सोचा हम अपने आप को ऐसे करने से भी हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है, हम अपनी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सोच के जो पढ़ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विद्या में कमजोर पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है। Those who stop exercising the brain, हजम करना। आप जो rewire your brain completely. ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, if you wish to have a good memory, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, इसको डेवलप ही नहीं करते। कर सकते हैं। अभी आप इस बात पे बिल्कुल हंस रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जान के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। 100% आपकी मेमोरी को मैं इंक्रीज करके दिखाऊंगा। तो गाइस, मैं सुमन मेंटर, अभी तक मैं अपने 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस में IIT, JEE, नीट बोर्ड एग्जाम, 9th बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम सभी प्रकार के बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। और मैंने ये देखा कि उनमें से कई बच्चे जो बहुत ही स्पीड से किसी चीज को पढ़ते हैं, कुछ दिन पहले ही पढ़ के पेपर को बेहतरीन तरीके से कर नंबर लाते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ बच्चे जो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं फिर भी उनके नंबर नहीं आते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसे 3 ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप अपने माइंड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन, साधु संत और बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने माइंड की पावर को सच में इंक्रीज करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, वरना आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। पहली ट्रिक है कलर वर्ड। इसके बारे में जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे येलो कलर है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है ऑरेंज। ऑरेंज को लेकर हम कुछ बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो वो ऑरेंज पढ़ेंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये कलर कौन सा है? येलो कलर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो रेड कलर का, लेकिन लिखा क्या है? ऑरेंज। तो आपको ऑरेंज नहीं पढ़ना है, रेड पढ़ना है। इस ट्रिक को कम से कम दिन में एक बार 5 मिनट के लिए अगर आप फॉलो करते हैं, सच में आपका माइंड वाकई इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम सेकंड टिप की बात करते हैं, फिंगर टिप। फिंगर टिप में अगर आपने बहुत सारे बिजनेसमैन, बाबा लोगों को देखा हो जो इस तरीके से बैठते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे फिंगर्स में जो सेंसर्स होते हैं उनको आपको ऐसे ऐसे करके दबाना चाहिए, जिससे क्या होता है, ये डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्ट होते हैं और डायरेक्टली यहाँ का जो सेंसर होता है, जैसे आप किसी चीज को टच करते हैं या छूते हैं, गर्म चीजों को छूते हैं, ठंडी चीजों को छूते हैं, हमारा माइंड बहुत जल्दी उसको समझ लेता है। लेकिन आपने कभी देखा होगा हमारी बॉडी कई बार उसमें स्क्रैच आ गया, मतलब लग गई, चोट लग जाती है, पर हम लोग को माइंड में इतनी जल्दी असर नहीं करता है। कई बार हमें लगता है कि अरे ये कहां से लग गई, लेकिन अगर हाथ में आपके फिंगर्स में या कहीं पे भी कुछ भी छूता है या कुछ भी एहसास होता है तो आपको तुरंत बहुत स्पीड से आपका माइंड उसको समझता है। तो हमें ऐसे करके अपने फिंगर्स को टच करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी भी आप बैठे कहीं पर भी खाली तो आपको इस तरीके से बैठना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके जो सेंसर्स है वो दबते रहेंगे और इससे आपका माइंड में पावर इंक्रीज होती जाएगी। किस नई चीजों को भी कर सकते हैं, जैसे आप हर बार अपनी जैसे बोतल है आप सीधे हाथ से उठाते हैं तो आप एक बार उल्टे हाथ से उठाने का प्रयास करें, या फिर जो चीज आप सही तरीके से कर लेते हैं कभी कभी उल्टे हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड अलग अलग तरीके से वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, आपको कम से कम दिन में कई सारे हार्ड चैलेंज को तो करना ही करना है। जैसे न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स के सवाल लगाते हैं तो बच्चों को जैसे कठिन सवाल आ गए तो उसको स्किप कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, गूगल जाके सर्च कर लेते हैं, अपने टीचर सॉल्व कर लेते हैं। पहले के बच्चे क्या करते थे, उनको प्रैक्टिस करते थे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते थे, जब नहीं आते थे तब जाके वो अपने टीचर से पूछते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ने चैट जीपीटी, गूगल, जिमिनी वगैरह का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रखा है कि फटाक से उसका आंसर निकाल लेते हैं, कुछ सोचने नहीं चाहते। तो अगर जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपकी माइंड पावर इंक्रीज होने वाली नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को खुद से फेस करें। जब तक प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तो माइंड पावर इंक्रीज होने वाली नहीं है। अभी तक जो लोग लास्ट में बने हुए हैं उनके लिए एक 4th पॉइंट और है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जिन्होंने लास्ट तक देखा तो उनको कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। तो हमें क्या करना है, रात में सोते समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब रात में सो रहे हैं तो एक बार पूरी चीजों को विजुअलाइज करें कि आपने दिन भर में क्या क्या किया, आपने क्या खाया, आपने कैसे कपड़े पहने, आप कहाँ गए, स्कूल कितने समय गए, कोचिंग में क्या गए, क्या आपका डेली रूटीन एक ही जैसा चल रहा है, या फिर किस प्रकार से आप वर्क कर रहे हैं डेली के डेली। रात में सोने से पहले आप इसको एक बार विजुअलाइज जरूर करें। और दिन में आपने किससे बात करी, कहाँ घूमने गए, सब चीजें एकदम से ध्यान में करें। और जैसे जैसे विजुअल करते जाएंगे तो आपको काल्पनिक शक्ति है, जो कल्पना करने की शक्ति है, विजुअल करने की पावर है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जिससे आप हर को फेस करके उसे विजुअलाइजेशन को समझकर आगे आप निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको सब्सक्राइब करें, तो एक अपने दोस्त को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चे अभी तक पीछे हैं, कई सारी चीजें करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे।